पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। अभाग्यशाली कल्याण कामनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक उत्साह से भरे हुए मेरे भाइयों, भक्तों के दिव्य लक्षणों पर बड़े प्रेम पूर्वक विचार विमर्श हो रहा है। ऐसा तो पहले जितनी बुद्धि काम करती है कभी नहीं हुआ, जितना का भगवान प्रेरणा देकर इतना विस्तार, आप में इतना उत्साह, इतनी लगन और इतनी एकाग्रता, ये मेरे प्रभु की विशेष कृपा है। और प्रभु इसमें भी कभी नहीं भूलेंगे कि हम अपना भी लें। ये एक लगन और भी अपने मन में बढ़ा लो, केवल ये लगन सज्जनों और देवियों कि मैं भगवान के दिव्य दर्शनों के योग्य हो जाऊं, मैं भगवान के योग्य हो जाऊं। प्रातःकाल ध्यान से पहले ये जरूर कह लिया करो, जब आप ध्यान में बैठते हैं तो ये बात कि प्रभु मुझे जल्दी अपने योग्य बना लो, जितना मेरे से बन पड़ता है वो तो मैं कर ही रहा हूं, पर मुझे आप अपने योग्य बना लो। एक ये और एक ये 10वें अध्याय का फरमान, ये तो जाप करती बार, ध्यान में बैठती बार जरूर कहा करे, बता दीजिए मेरे योगी जरा, मिले ध्यान से कैसे ज्ञान आपका, करूं किल मुजाहिर में जमकर ख्याल के खुल जाए मुझ तक हकीकत का हाल। बता दीजिए मेरे योगी जरा, मिले ध्यान से कैसे ज्ञान, आप कैसे ध्यान लगाऊं, कैसे जाप करूं जो आपको पसंद आए। जैसे आप कहती है मैं कैसे कपड़े पहनूं मेरे श्रीमान जी जो आपको अच्छे लगे। मैं तो आपके लिए आई हूं, मैं अपने लिए नहीं शादी करके आई, आपके सुख के लिए आई हूं। आज क्या सब्जी बनाऊं ये मुझे बता दीजिए। जब आप हाफ टाइम में आएंगे तो आप मुझे देखकर और भोजन तैयार देखकर खुश हो जाए। यही भगवान से कहा जा रहा है, बता दीजिए मेरे योगी जरा, ओ मेरे योगेश्वर मुझे बताइए मैं कैसे जाप करूं, कैसे ध्यान लगाऊं कि आपका ज्ञान मिल जाए, अर्थात आपकी पहचान हो जाए। करूं किन मुजाहिर, भावना कौन सी रखूं, करूं किन मुजाहिर में जमकर ख्याल। मैं एक ही भावना लेकर जम जाना चाहती हूं, एक ही भावना लेकर मैं अपने आप में तलीन हो जाना चाहता हूं कि खुल जाए मुझ तक हकीकत का। जो पर्दे पड़े हुए गए, आप तो मेरे अंदर आत्मा है ही, लेकिन जो पर्दे पड़े हुए उस आत्मा का मतलब ही कुछ नहीं, अनुभव नहीं होता। तो आप ही बताइए मैं कौन सी भावना लेके जम जाऊं तो वो पर्दे उतर जाएं और तुम हमारे सामने और हम तुम्हारे सामने वाली अवस्था बन जाए। ये रोज कहा करें जब आप प्रातःकाल हाजिरी देते हो। ये प्रकरण चला हुआ है भक्तों के दिव्य गुण, और उनमें ये बड़ा इनकलाबी प्रकरण है दृढ़ निश्चय। मैं कल ही बता रहा था ये 11वां गुण है, अनशेकेबल डिटर्मिनेशन है, मुसम्मम इरादा। उर्दू में मेरे पास और कोई शब्द नहीं जैसे सिवाय इसके, मुसम्मम और आगे लगाएंगे इरादा। बड़ी
मैंने अपने इस धार्मिक जीवन में इस गुण से बड़ा लाभ उठाया। मेरी दिली उमंग और दिली लालसा है कि आप मेरे से भी ज्यादा उठाएं। इस गुण में विशेषकर भगवान जी छिप जाते हैं और बड़ी जल्दी इनकलाब आ जाता है। मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, जब हम पक्का इरादा कर लेती है, और कल हम बता रहे थे इरादा कैसे करें, तो बहुत ही वैज्ञानिक रूप से कल चर्चा हो रही थी महर्षियों के अनुभव के अनुसार कि भाई इरादा करने से पहले मुकाबला करें। जब यह बाजार में जाती है तो चीज लेनी होती है, तो ये नहीं कि एक दुकान पर ढर्रा मार लो ना, 2-3 दुकानों पर मुकाबला करो, फिर आपकी बुद्धि भी खुलेगी और आंखों को अनुभव भी हो जाएगा कि ये अपेक्षाकृत ये जो कपड़ा आज मैंने देखा ये बहुत अच्छा है, ये जो सब्जी मैं देख रही हूं ये ताजा है, अच्छी है। एक ही दुकान पर घर वाले तो आपकी बुद्धि का विकास नहीं होगा। बुद्धि का विकास भी तब होता है, याद रखिएगा, जब हम तुलनात्मक अध्ययन करें। देयर मस्ट बी कंपैरेटिव स्टडी कि बुद्धि क्या डेवलप कर जाएगी, बुद्धि आपकी खुल जाएगी। हर बात में कंपैरेटिव स्टडी किया करें। मुकाबला कपड़ा लेना हो, सब्जी लेनी हो, या कहीं शादी करनी है, या बच्चों को स्कूल में दाखिला कराना है, 2-3-4 स्कूलों में मुकाबला कराओ। किसका स्टाफ अच्छा है, किसका रिजल्ट अच्छा है, कहां आने जाने का बच्चों का प्रबंध कंपेरेटिवली बेटर टू अदर्स, ये जरूर देखना चाहिए। कुछ भी करना हो, हर एक को मैं सहेली नहीं बना सकती, हर एक को मैं मित्र नहीं बना सकता। मेरी तबीयत के मुताबिक कौन सा है, मेरे ख्यालों के मुताबिक कौन सा, और मेरे मन के सतार के अनुसार कौन सा। ऐसा अगर मुकाबला किया जाएगा तो हमारा मन झुक जाएगा एक ओर। तो इरादा कब होता है, कितना अच्छा बताया हमारे ऋषियों ने। जब 2 में, 3 में, 4 में क्या किया जाए, तुलनात्मक समीक्षण किया जाए या तुलनात्मक अध्ययन किया जाए। अच्छा, उठाओ लाभ हमारी रिसर्च का, हमारी इस खोज का, अनुसंधान का लाभ उठा लीजिएगा। इसलिए जो आप लोग इरादे कर बैठती है ना, दूध के उबाले की तरह इरादा किया जल्दी टूट जाते हैं, क्योंकि आपने मुकाबला करके इरादा नहीं किया। अपनी गलती का एहसास कीजिए और अभी से ले लो। नकद धर्म इसे कहती है, जो बात मुझे अच्छी लगी बस मैंने पकड़ ली। ये मेरे गुरुदेव जी ने हमें समझाया था। उधार धर्म नहीं करना, जिन्होंने कल्याण कर जाना अपना और ठोस रूप में लाभ उठाना है धर्म का, और आवागमन के चक्कर से छूट जाना है। जो बात पसंद आई बस ये मेरी हो गई, जो भी पसंद आ गई। दृष्टांत देते हुए कहा जाता है, जैसे आपकी शादी हुई, आपने एक बार श्रीमान को देखा, पता नहीं वो उसमें ताकत क्या होती है, हमेशा के लिए समा जाते हैं आपके अंदर। इस विशेष प्रकार की आकृति वाले मेरे पति, वो भी 1-2 बार ही आपको देखता है गौर से। वो जो पहली बार देखना होता है वो कुछ और होता है, रोज तो देखता ही रहेगा। वो जो पहली बार आपने देखा, ये विशेष प्रकार की शक्ल सूरत वाली मेरी पत्नी, अंदर बैठ गई बात, बड़ी एकाग्रता से आपने ले लिया। बस उसके बाद कोई माला थोड़ी पड़ी है। इस प्रकार के शक्ल वाले रामलाल, जिसका नाम है ये मेरे पति हैं, ये मेरे पति हैं, इसकी शक्ल की जरूरत ही कोई नहीं। कोई आपने माला नहीं फेरी, कोई आपने अपनी पत्नी के नाम पर माला नहीं फेरी। बस एक बार गौर से देखा और वो अंदर बैठ गई बात। ये गौर, परमात्मा की कसम, मैं आपके कल्याण के लिए बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं। जो बात सत्संग में या एकात्म गीता पढ़ती बार आपको चुप जाए, या छाती में कुछ कुछ हो, इसे बोलते हैं चुप जाना, घर कर जाना, या अंग्रेजी बोलेंगे अपीलिंग एंड स्ट्राइकिंग। कई सारी बातें आपको आपके अंतःकरण और प्रकार का है। जो बात आपको अपील करेगी वो शायद आपकी छोटी बहन को अपील न करे। अगर आपके माता जी आते हैं तो शायद उनको भी अपील न करे, क्योंकि हर एक के अंतःकरण के स्तर में, यानी स्टैंडर्ड में, यानी मय्यार में अंतर है। और जो बातें मुझे अपील कर जाएंगी शायद आपको ना अपील करें, पर हमारी ये तमन्ना जरूर होती है जो हमें तो अपील करे वो आपको भी अपील कर जाए। हम आपके हृदय में बैठाने की पूरी चेष्टा करती हैं, जिन भगवान के बातों और ज्ञान से हमने लाभ उठाया, उठा रहे हैं। तो इरादा जो दुनिया तोड़ देती है वो इसलिए कि उन्होंने मुकाबला नहीं किया होता। अब इस सारी सृष्टि में 2 ही तो चीजें हैं, जहान प्लस भगवान। 3 नहीं है मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, एकाग्र रहना मेरे साथ।
आज मैं आपको बहुत दूर ले जाना चाहता हूं, बैठे बैठे या बहुत दूर निकल जाएंगे। इसलिए आम व्यक्ति इरादे करते हैं, उनको कोई मजा नहीं आता, तोड़ देंगे। जरा सा कोई कठिनाई आई, जरा सा किसी ने कोई ताना मारा, उनसे ही नहीं होगा। सुनो जरा बात, जरा सा किसी ने कुछ कहा, इरादे आप तोड़ बैठोगे, क्योंकि आप में मुकाबले करने की शक्ति नहीं है, उसके साथ फेस कर सके नहीं। और जिन्होंने जहान और भगवान, ये दो ही चीजें भगवान ने बनाई है, एक तो वो खुद है, एक अपने में से जहान निकाला। उन मूर्खों के पास कभी विश्वास न करना जो कहते हैं जहान कहीं और से आया, कहीं और से आया। कितने नालायक और मूर्ख है। भगवान के सिवा पहले कुछ भी नहीं था। हां, भगवान के सिवा कुछ भी नहीं था, तो फिर जहान कहां से आया? भगवान की जात से। ध्यान दो ना, भगवान की जात से ही, पहले भगवान के सिवा कुछ नहीं था। बिल्कुल, जहान पहले भी नहीं था, जहान बनाया गया है। जो चीज बनाई जाती वो पहले नहीं होती। हां, सुन सुन सुन, जो चीज रची जाती है, बनाई जाती है, बिल्ड होती है, वो पहले नहीं होती। किसी की बुद्धि में से वो चीज निकलती है और फिर उसे कार्यान्वित किया जाता है। जैसे मकान बनाने से पहले आप नक्शा तैयार करते हैं और पास करवाते हैं, फिर नक्शे के अनुसार मकान बनता है। तो जिसने सृष्टि बनाई है उसने भी कहीं अपने अंदर बनाया है नक्शा, तब ये प्रकट हुआ है। ये किसी मूर्ख के कहने पर ना आना कि सृष्टि तो अनादिकाल से चल रही है। नहीं, अनादिकाल से भगवान जी है, इसका आद है, सृष्टि का आद है तो अंत भी है। अगर इसका आद ना होता देवी तो प्रलय ना आती। प्रलय मैंने अंत। कितना प्यारा शब्द है प्रलय। क्या अर्थ हो गया? जिससे निकली है उसी में लय हो जाना। प्रलय मर्ज हो जाना। मर्ज, अंग्रेजी मर्ज बोलते हैं, अपना बड़ा प्यारा शब्द है। प्रलय हो जाना, जहां से आई उसी वापस। तो अगर ये चीज सृष्टि बनी ना होती तो प्रलय क्यों होता? प्रलय होने का मतलब ही यही है कि जिसने बनाई है वो कुछ समय के बाद इसको अपने में ले लेता है। ये बनाई गई है। इस घर में पहले कितने थे? एक। कौन? पिताजी। माताजी शरीर छोड़ गई, पिताजी पहले शरीर छोड़ गए थे, तो वो एक ही थे। हाँ, उनकी शादी हुई, कितने हो गए? दो। तो ये जो दो, एक ये बाहर निकले हैं घर से और आप बाहर गई हुई थी, उनके घर में जानती है कि ये बाहर निकले हैं। ये क्या है? पिता के साथ तो लड़का है और मां के साथ लड़की है। ये दो बच्चे उंगलियां पकड़ के जा रहे हैं। ये कहां से आए? इस घर में तो पहले एक था, फिर वो एक पत्नी इसकी हो गई थी। ये दो बच्चे इन्हीं की हैं, पहले तो नहीं थे। इन्हीं के बच्चे ये दो जो आ रहे हैं। ये सृष्टि पहले तो नहीं थी, सर्वव्यापी भगवान ही थे, अब भी है। ये सृष्टि कहां से आई? इन्हीं से आई जो पहले थे। बच्चे किसके? जो इस परिवार में रहते थे। हाँ, उन्हीं ने ही ये बच्चे प्रकट किए हैं। तो ये जहान उन्होंने ही प्रकट किया है, जो पहले भी थे, अब भी है, आखिर में है। अगर जहान शुरू से होता, भगवान कभी ना कहते मैं अव्वल में आखिर में हूं, दर मैं आदि में, मैं मध्य में और मैं ही अंत में। तो ये एक जात होती जिसे भगवान कहते हैं। जहान बनाया गया है, बनाया गया तो ये नष्ट हो रहा है। प्रकृति का नियम है, जो वस्तु बनाई जाए जिस दिन वो बन के तैयार हो जाती है उसी घड़ी से उसका नाश होना शुरू हो जाता है। ये मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। ये परमात्मा का अटल नियम है। बिल्कुल एकाग्र रहना, मेरे साथ शामिल रहना। जो वस्तु पहले ना हो कोई बनाए, तो जब वो बन के तैयार हो जाए उसी समय से उसका नाश होना शुरू हो जाएगा। बाबा, नाश होने का मतलब जिस मटीरियल से वो बनी है उसी मटीरियल में वापस जानी शुरू हो जाती है। जहान बना 5 तत्वों से। जितने भी जहान के रूप है, नाम है, ये सारे 5 तत्वों से बनेंगे। तो जब से ये पैदा हुए उसी दिन से 5 तत्वों में वापस लौट रहेंगे। इसलिए इसका नाम संसार रखा गया। संसार कहां से बना है? ये संस्कृत का शब्द है श्री। श्री से बन जाता है सर है। श्री, सा के पैर में री और प्लस श्री से बन गया सर। सरती, सरता, सरंती। सर मैंने क्या होता है? सुक्की रेत लो। संसार को समझ ना हो तो बिल्कुल सुक्की। अच्छा बाबा, हम ले लेंगे। मेरे कहने पर एक बार अपनी जिंदगी में यह भी देखना, शरीर सर सरकना किसे कहती है? ये सुक्की रेत और मुट्ठी भर लेना अपनी, कस के मुट्ठी जे पड़ी तो सुक्की रेत कहीं पड़ेगी तो कस के भर लेना
और पूरी मुट्ठी जोर का बंद करना, और आप देखेंगे सरक रही है रेत यहां से। इसे सरकना कहती है। आपके पूरी चेष्टा करने पर भी रेत सरक, इसे बोलती है। संसार के प्राणी पदार्थों की पूरी कोशिश कर लो, हाँ मेरी मां मेरे साथ बनी रहे, मेरे पिताजी मेरे साथ बने रहे, ये मेरी बहन भाई बने रहे, ये मेरी पत्नी बहुत अच्छी है बनी रहे, ये मेरे पति देव मैं जान कुर्बान कर दूं बड़े अच्छी हैं, ये मेरे 2 राम और लक्ष्मण जैसे बेटी हैं, ये बने रहे, ये मेरी बॉडी बनी रहे। पूरी कोशिश कर लो पर नहीं बनी रहेगी। सरक जाती है चीजें जिस संसार में, उसे संसार कहते हैं। संसार बना भी श्री सर से गए, सरक जाएंगी। फॉलो प्लीज। कोई कितनी चेष्टा करे है महामूर्ख, ये नहीं सरक जाना है। यानी सोच समय के ऋषियों ने नाम बनाया संसार, इसी से बना है शरीर। शरीर का भी धातु वही है, शरीर शर। सरक जाता है जो शरीर, और सरक जाता है बड़े पैमाने पर जो संसार। फिर दूसरा नाम बना देह। देह क्या बना? दा से। आखिर में सर के इसने शान दिखानी है। दा संस्कार हम करते हैं। पिताजी शी छोड़ गए, चलो भाई दा संस्कार करें। दा और ह यह अंतिम संस्कार है, इसे अंत्येष्टि क्रिया भी कहती है। तो आप उस कहती है, अरे इसकी असलियत जान लो ना, इसने जल जाना है। बेटी लाख पड़े कोशिश करे पर इसने आग में जाना है। बड़ी बड़ी करोड़ों रुपया विदेश वालों ने मूर्ख बन के लगाया कि इसको सड़ने नहीं देंगे। हर प्रकार की चेष्टा की। मैं करोड़ों रुपया कह रहा हूं, शायद अरबों खर्च हो गया कि हम निकाल लेंगे, इसको सड़ने नहीं देंगे। इतनी बुरी तरह मालिक ने उनको चपत मारी है, बड़ी बुरी तरह। परमात्मा के नियम को तोड़ने की भी कोशिश की उन्होंने, लेकिन हर बार फेल हो गए। उन्होंने भगवान के इस नियम को अभी अभी तोड़ा था। चंद्रमा में जाएंगे, वहां अपनी दादी बिठाएंगे और अपना चाचा बिठाएंगे या पत्नी बिठाएंगे, और हम फिर बाद में यहां से परिवार वहां पर। उन्होंने सोचा था कि वहां पर हम लोग छावनियां बनाएंगे। वाह, और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। भगवान ने ऐसा बुरा थप्पड़ मारा कि दिल इनका तोड़ के रख दिया कि तुम इस जहान में शैतानी करके हाहाकार मचा रहे हो, ऊपर भी शैतानी करोगे, ऊपर भी खप मचाओगे। क्योंकि बिना पुण्यों के प्रताप से कोई ऊपर रह नहीं सकता। पुण्यों के प्रताप से जाए सुए आसमां। वरना ये श्लोक कहां जाता अगर ये अपनी छावनियां ऊपर बना लेते, अपने खैमे गाड़ लेते, तो श्लोक ये हिल जाता। वो अपने पुण्यों के प्रताप से ऊपर रह सकती हैं। अपने दिमागी कोई मशीनरी बना ली, उसके प्रताप से ऊपर रहे। इनके अहंकार को बड़ी चोट लगी जब आखिरी तजर्बे में तीनों की लाशें नीचे आई। वरना ये तो उम्मीदें रख रही थी 3 व्यक्ति बहुत कुछ हमें बताएंगे। क्या बताया उन्होंने कि भगवान के साथ मुकाबला करने वाला कोई भी करोगे तो फिर जैसे हमारी लाशें आई हैं फिर और भी आएंगी। माताओं ने इतनी खप मचाई अमेरिका में, तुम नलायक क्यों हमारे पुत्रों को मार रहे हो। बड़ी खप, जैसे हम पिटती हैं वो पिटते नहीं, वो यूं यूं करती हैं, यूं 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 यूं। हम तो यूं करेंगे सीधा ही, वो यूं 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 करेंगे दफ्तर के सामने और सबके सामने। हम मरने नहीं देंगे, किसी को चढ़ने नहीं देंगे ऊपर। तो फिर हमें कहना पड़ा क्या, मालिक की मर्जी के आगे किसी का जोर नहीं, उनके हुक्म पे हुक्म चलाने वाला कोई और नहीं। शाबाश शाबाश शाबाश। हर एक कंट्री का रोना और अलग अलग होता है। कभी मुसलमानियों को देखो तो वो हमने देखा, वो जो हाय हुसैन होता है तो वो बेचारियां अपनी भुजाओं पर पिटती हैं। छाती वाले में छाती पर क्यों पिटे, इसी से तो हमें सारे घर के धंधे करने हैं और यही जख्म हो गए तो क्या। वो फिर यूं यूं करते, यूं यूं बड़ी सियाणियां हमारी हिंदुआनी सियाणियां, ये बड़ी सियाणी भैया कोटले तो क्या हो गया, कोई दर्द ही नहीं, कोई बात नहीं। अगर यूं छाती कुटी तो फिर तो खून में खराबी मच सकती है, कोई फेफड़ा खराब हो सकता है। बड़ी सियाणियां ये, इनको पिटते हुए हमने यूं देखा। अंग्रेज लोग हाथ ही छूते ही नहीं, वो यूं यूं करके यूं यूं यूं। तो आइएगा ना, जिसने जहान की असलियत जानी और भगवान के बारे में कुछ जान लिया, बहुत कुछ ऋषि बता गए। इन दोनों ने मुकाबला किया, खामखा उसका मन भगवान की ओर झुक गया। खामखा मैं कह रहा हूं, ऑटोमेटिकली, विदाउट एनी स्ट्रगल, विदाउट एनी एक्सर्शन। इसे मैं बोल रहा हूं खामखा, कोई ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। ध्यान देना, मेरे साथ शामिल रहना। बहुत अच्छा तरीका बताया कि जब भी कोई दृढ़ निश्चय करना हो किसी बात का, तो यूं एक नहीं,
जरा देख के मुकाबला करके, दोनों में सोच समझ करके, जैसे आप शादियां करते हैं, कितनी लड़कियां देखते हैं, कितने लड़के देखते हैं, फिर देखते कि हमारे वक्त इतना नहीं होता था पर इतना नहीं, पर आज तक कल तो बहुत ज्यादा होता है। कहीं कोई भी सूटेबल नहीं मिलती, कईयों को आप पसंद नहीं है, कईयों को आप पसंद नहीं, कई आपको पसंद नहीं, सूटेबल मिलता ही नहीं। आखिर में आप तंग आ जाती है कि अगर एक दो बार अगर सूटेबल ना मिला तो फिर मैं अपने आप को सूटेबल कर लूंगी, अगर सूटेबल और शूटेबल, या मैं अपने आप को शूट कर लूंगा। तो आज का सूटेबल ढूंढना ही कितना मुश्किल है। अब कितना मुकाबला करने के बाद जो आपका चैन होगा, कल मैं कह रहा था चैन, उसके साथ जिंदगी कटेगी, बड़े आराम से कटेंगे, क्योंकि आपका मन सेटिस्फाइड हो जाएगा कि बस अब मेरी बुद्धि के अनुसार ये जो है घर हमारे लिए अच्छा है। ये कैसे पता लगा? 2 घंटे 4 5 6 7 8 में कंपेयर और कंट्रास्ट करते। इस तरह का मैं फूलों का दृष्टांत दिया था। आपने कौन से फूल चयन किया? अनेकों में से कुछ एक फूल आपने लेकर के गुलदस्ता बनाया। आहा, उसका सुमन गुच्छ, बड़ा प्यारा शब्द है हिंदी का, सुमन गुच्छ आपने बना लिया, बड़ा प्यारा। इसी तरह जो भगवान कह रहे हैं कि मेरे प्यारे दिल निश्चयी होते हैं, विषय ये चल रहा है, तो वो जहान और भगवान में मुकाबला कर लेती है। जहान, हर चीज जहान की सरक रही, खरगोश की तरह कान खड़े कर लो, जहान की हर चीज जो परमात्मा ने बनाई है सरक रही है। अच्छा, फिर ये जड़ है, अच्छा, और दुखदाई है। कोई भी चीज यहां की कायम नहीं है, टिकी हुई नहीं है, स्टेबलाइज नहीं है, किसी चीज में टिकाव नहीं है। कितना बड़ा नुक्स है मेरे सजनों, ओ मेरे देवियों, मुझे जरा जहान के भांडे फोड़ लेने दो, कलई खोल लेने दो। सब चीजें यहां से जारी, जब भी मैंने कहा प्रकट होती हैं, उसी दिन से सरकनी शुरू हो जाती हैं। कहां? 5 तत्वों में मिलने के लिए, 5 तत्वों में समा जाने के लिए जा रही है। उधर देखी पातशाही, काफी बोल मुझे गुरु ग्रंथ साहब के बड़े प्यारे लगे हैं और बड़ी कोशिश की है मैंने उसे अपने जीवन में ढाल लेने की। नकद धर्म करने वाला हूं मैं, उधार धर्म में बिलीव नहीं करता। उधार धर्म, धर्म के साथ तौहीन कर रहा है, धर्म का अनादर करना। अब ये कितना सिद्धांत शानदार है। यही ऋषियों ने कहा था, उन्होंने साधारण शब्दों में एक दोहे रूप में परो दिया। जब ग्रंथ साहब का अखंड पाठ होता है, आखिर में ये कोई 52 दोहे बोलते जाते हैं जो सिद्धांत है, जिनमें मैं ये एक बोल रहा हूं। 5 तत्व का तन रचियो, जानियो, कौन जानियो? चतुर सुजान। आएगा आएगा, जो बड़े चतुर होंगे और बड़े दूरदर्शी होंगे। सुजान होती है दूरदर्शी, जिनकी बुद्धि का विकास होगा। ऐरा गहरा नथु खैरा नहीं जान पाएगा। ये 5 तत्वों के सारे शरीर बने हैं, 84 लाख। जानियो चतुर सुजान। नियम क्या है, ये मैं आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। प्रकृति का नियम क्या है, परमात्मा का नियम क्या है? यही ते उपजो नान का लीन ताही में मान। जो वस्तु जिससे उपजो पैदा हो रही है, अपना काम पूरा करने के बाद वही लीन हो जा रही है। मेरे सामने डेली पैसेंजर की कुछ बेटियां, कुछ भाई जा रहे हैं। अब ये कहां जा रहे हैं? सवेरे जहां से आए थे, अपना काम करने के बाद अपने घरों में लौट रहे हैं। बोला इन पे जा रही है, कहां जा रहे हैं? जहां से आए थे। तो ये सारे जितने भी रूप हमें दिखाई देते हैं संसार में, जो हमें अच्छे लगते हैं वो भी, जो नहीं अच्छे लगते वो भी, ये क्या कर रहे हैं? अपना विशेष कार्य कर रहे हैं जिसके लिए ये आए गए। अच्छा करने के बाद कहां जाएंगे? जहां से आएंगे। यही ते उपजो नान का, उपज संस्कृत शब्द है, उत्पन्न होना, प्रकट होना। लीन तहाई में मान, उसी में वापस लीन हो जाते। वाह, ये राज है प्रकृति का, जो हमने राज नहीं रखना बल्कि अपने मन में रख लेना। कि ये तो अटल नियम है कि जो वस्तु जहां से पैदा होगी, अपना कार्य करने के बाद उसमें जरूर जाएगी, कोई पिटते बेशक। पर आप जैसे खुशी से भगवान के नियम को मान लेती हैं, जहान वाले रो पिट के मानते हैं। कल कोई लीन होगा तो मां गई, फिर पिट 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 जब छाती कुट कुट के, आजकल नहीं कुटी जाती होगी, जो मैं आंखों से परिवार का हाल देख के आया, कुट लेंगे, मुंह सिर तोड़ लेंगे। आहा, जब वश नहीं चलेगा तो फिर 13वें दिन कहेंगे, अच्छा रब तेरे आगे किसना चाह रहा है? तो ये बात पहले क्यों नहीं कही? इतने कईयों को पिटा के, पिट के, मुंह सिर तोड़ के, आखिर में जब वो अपने उठाते हैं दरी, या हमारे फूड़ी बोलते थे,
फूड़ी उठाते हैं तो यही कहते हैं, अच्छा रब तेरे आगे किसका चाह रहा है। तो पहले वो कितने दाना है जिन्होंने इस बात को पहले पक्का कर लिया कि ये दिन तो आना है। क्या हमारे जो शरीर रब ने हमें दिए हमारे मांगने पर, इन्होंने हमसे अलग हो जाना, तैयारी को पहले क्यों ना की जाए, पहले क्यों ना हम एक दूसरे से पूरा लाभ उठा ले, लेकिन उस दिन की इंतजार करें जब भगवान ने दी चीज अपने वापस ले लेनी। कमान संसार में ये बड़ा अवगुण है, गुण न कहना अवगुण, क्या कि ये चीज टिकती नहीं। और भगवान क्या है, हमेशा टिकने वाले, और शांति ये घर है, और इस प्राणी पदार्थों में जान डालने वाले चेतन है। जैसे बिजली की करंट आपके घर के हर एक इलेक्ट्रिक पॉइंट में जान डाल रही है, बिजली की करंट इलेक्ट्रिक पॉइंट के लिए जान है, प्राण है। अगर करंट गई तो जितने भी इलेक्ट्रिक पॉइंट है इक्वल टू जीरो, इक्वल टू नील, वही अपने फंक्शन ही नहीं करेंगे। चाहे आपकी फ्रिज 20,000 की है, कोई काम ही नहीं, उसका फंक्शन ही खत्म। कोई भी आपका इलेक्ट्रिक पॉइंट घर में पड़ा है, नो फंक्शन एट ऑल इफ द करंट इज नॉट देयर। इसी तरह संसार की कोई चीज नहीं काम करती अगर भगवान की शक्ति बीच में नहीं हो। इस बात को तो पकड़ लो, अभी पकड़ लो। इसका मतलब संसार के प्राणी पदार्थों का दारोमदार भगवान की शक्ति पर। आज की शिक्षा का बड़ा भारी अवगुण है जो बच्चों को ये राज की बात नहीं बताती। वो कहते हैं सब कोई दारोमदार कमाई के ऊपर है। कितनी मूर्खता इंसान की। पढ़े लिखे में यही दिमाग फतूर समा गया, बस हमारा दारोमदार कमाई पर है। बेटी नहीं, बड़े धक्के खाएंगे प्रकृति के हम अगर ये समझा कि दारोमदार कमाई पर है, उसके बाद कमाई कर ली, बाकी अब लुगाई पर है। ये आप कहते पति पर है, पत्नी पर है। फिर वो क्या बाकी हम अब या तो शादी ना करते, अब तो हमारा दारोमदार अपने बच्चों पर है। बस बच्चे पैदा हो गए, अब इनको पढ़ाओ लिखाओ बड़ा करो और इनकी झाड़े खाओ, पता नहीं क्या क्या खाओ। उसके बाद फिर इनकी शादियां करो, आखिर में बूढ़े हो जाते हैं, बीमारी लग जाती है, मर जाती है। क्या लिया जिंदगी में आकर के। एक 99% इंसान नर नारी का जीवन यही गुजरा। पर जब हमारे जैसे कल्याणकामी जीव, कल्याणकामी मेरी भगवती और देवियां जब मुकाबला कर लेती हैं जहान भगवान में, हाँ, तो मैंने कई बार कहा अब मालक की ओर जुड़ जाएगा मन। अब आपका पक्का इरादा होगा, मैं नहीं कहूंगा, आपकी अपनी रोशन जमीर कहेगी, क्योंकि यहां वही आएंगे जिनके अंतःकरण शुद्ध है, पूरे नहीं, कुछ शुद्ध है। आगे शुद्ध यहां भगवान की वाणी करती है। कुछ आप शुद्ध है। बच्चा कौन स्कूल में जाएगा जो छोटा सा है, कुछ बोल भी सके, कुछ बैठ भी सके, कुछ बोल भी सके, कुछ बैठ भी सके, और अपना पेशाब भी कर सके। ये नहीं कि मास्टर जी को मेरे पेशाब करवा ले आओ। तब बच्चे को हम स्कूल में भेजते हैं। 2-3 क्रिया तो अपने आप कर लेना। हाँ, इस तरह कौन सा अपने आप इरादा करेगा जो कोई समझ सकता है, मुकाबला कर सकता है। अब क्या होगा, वो भगवान की ओर झुक जाएगा, क्योंकि जहान की असलियत समय कर मन खट्टा कर लिया। कल युग में बहुत थोड़े जीव होंगे जो जहान की असलियत जानेंगे, उससे भी थोड़े जीव होंगे जो भगवान की असलियत जानेंगे, उससे भी थोड़े जीव होंगे जो दोनों की असलियत जानकर भगवान की भक्ति कमाएंगे। वो इन बाकमालों में कोई बशर जो मेरी हकीकत से पाए होगा। क्या कह गया मैं, जहान को समझने वाले भी बहुत थोड़े, फिर भगवान की असलियत को जानने वाले उससे भी थोड़े, फिर समझ के अपना लेने वाले बहुत थोड़े। भगवान करे आप समझ के अपनाने वालों में अपना नाम लिखवा जाएं, आप इस जुमरे में आ जाएं कि आप समझ के अपनाने वाले हम, समझ के भगवान का ये फरमान भगवान ही कृपा कर रहे हैं, हमारे पे लागू नहीं होगा। सुन सुना कर भी अनजान नींद बड़े रहेंगे, कुछ बन जाएंगे, हम जरूर बन जाएंगे। वरना आपका दिल 2 दिन आते 2 महीने आते टूट जाता, कभी मेरे बस की बात नहीं। जिनका था चले गए ना, हमारे बस की बात नहीं, संस्कार इतने अच्छे थे यहां से चले गए। और जिनके इरादे अच्छे हैं वो डटे हुए हैं कि नहीं हम जरूर कर लेंगे। अब आपका मन पक्के इरादे में आ जाए, बस करना मैंने वही है जो मेरे सरताज, मेरे मन के राजा, मेरे भगवान कृष्ण अपने श्रीमुख से बता रहे हैं। अब आपका मन जहार में इसलिए नहीं जाएगा कि आपने मुकाबला किया है। तो जो
ऐसे इरादा कर लेती है और जहान का मुकाबला नहीं करते, फिर क्या, फिर लौट के वही जाती है, वही खोती, वही दीनदयाल और वही बोड़ी खोती, वही दीनदयाल और वही किला, उसी पर फिर आ जाती है। ऐसे अनेक मेरी बेटियां बेटे हैं। दूध का उबाला आया, जहान की असलियत जानी नहीं, चंद दिन तो पुगाते रहे भगवान का भजन या सिमरन, उसके बाद जरा सी कठिनाई आई या किसी ने कुछ कह दिया, फिर वही धक्के खा के आ गए। ना जी हमारे बस की बात नहीं, ना जी हमारे ये बस की, मैं ये नहीं कर सकता, चल फिर लौट के गए। और अगर आपने मुकाबला करा दिया, आप कहेंगे पिट मरेंगे हम, कितनी मुसीबतें आ जाए, इस नाकाबिले विश्वास जहान की ओर नहीं जाएंगे, क्योंकि जहान क्या नहीं है, जहान 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 विश्वास के काबिल नहीं है, हाँ डिपेंडेबल नहीं है। एक शब्द अंग्रेजी का ले लो मेरे से, डिपेंडेबल। कौन डिपेंडेबल नहीं होता? बच्चे विश्वसनीय अपनी भाषा में कहेंगे, विश्वसनीय नहीं है कौन? जो सदा एक जैसा न रहे, उसको मेरे शास्त्र पुकार पुकार के कह रहा है, वो विश्वसनीय नहीं है। आपको खून के आंसू बहाने पड़ेंगे। जो एक जैसा न रहे, बदल जाए, वो क्या होता है? डिपेंडेबल नहीं है, डिपेंडेबल नहीं है। जहान वाले इसलिए दुखी होती है, कोई जहान के प्राणी पदार्थों को डिपेंडेबल समझी बैठे हैं। नहीं, डिपेंडेबल नहीं है ये हमने बार बार पक्का कर लिया, इसकी असलियत जान ली। अब क्या मान, होली एंड सोली कहूंगा, भगवान की ओर झुकने का इरादा कर लेगा बस। आप बड़ी मुसीबतें हैं, कोई बोली मारे, कोई कुछ करे, आप नहीं हट सकते। अगर आपने ऐसा इरादा किया दोनों मुकाबला करके, क्योंकि इसको आपने निल कर दिया, इसको आपने जीरो कर दिया, कि अब तो हम मर मिटेंगे लेकिन जहान के प्यारे नहीं बनते हम। अब तो भगवान के प्यारे बन के ही रहेंगे और भगवान के प्यारे बन के ही शरीर छोड़ देंगे। जहान हमेशा के लिए आपसे निकल गया। जो मेरी बुद्धू बेटी कहती है जहान निकल जाएगा, कोई बात नहीं, निकलेगा ही नहीं। आपने मन को ढील दे दी है। निकालना किसने था? मन ने। मन ने ढील ले ली, मन ने ही ढील ले ली। जिनके कोई केस चलने वाले हो और जज इनको दे दी स्टे, वह फिर काम खराब हो गया। अगर कोई ऐसी बात हो जज के ना हो, इसमें स्टे में दे ही नहीं सकता, वह फिर काम पार। मन जब ढील लेता है, या हम लीनियंसी माइंड को देती है, इट मीन्स मन ने दो भाग कर लिए, एक गुडविल और एक बैडविल, एक शुभ एक अशुभ, एक पाक मन और एक नापाक मन। माइंड डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। क्या एक ने ढील ले ली, स्टे दे दिया, इस तरह आयु हमारी तबाह हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति कभी भी धर्म के साथ इंसाफ न कर पाएंगे, जिन्होंने मन के दो टुकड़े करके स्टे ले ली। क्या मतलब? कर लेंगे, कोई बात नहीं, ये तो निकाल ही देंगे। उनका कोई भी गंदी वृत्ति निकलेगी नहीं, निकलेगी उनकी जिनके लिए रब ने कहा उसे भी समझ ले कि साधु है वो इरादा में नेकी के यकसू है जो। याद रखना, ओ नेक जीवो, ओ मेरी नेक देवियों, जिन्होंने ये ले लिया कि बस पहले पता नहीं था, अब अक्खी देख के मक्खी नहीं निकली जानी, मुझे पता है कि ये तबाह करने वाली वृत्ति है, अब नहीं रहेगी। भगवान करे सब मेरी देवियां जिन पे मेरे परमात्मा की कृपा की नजर जा रही है, सब मेरे बुजुर्ग और मेरे भाई जिन पे मेरे भगवान की दया दृष्टि पड़ रही है, इस भाव वाले हो। बस अब नहीं मुझसे देरी हो सकती। बात पहले तो मैं अपना बेड़ा गर्क करता रहा, पहले मैं अपने साथ वैर कमाता रहा, अब नहीं। अब मुझे समझ आ गई, बस अभी 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 इसी समय मजारे वृत्ति आपकी टिक जाए, गंदी वृत्ति या कोई गंदी वृत्ति रह जाए अंदर, कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। रखनी मन ने और मन ही अगेंस्ट हो गया। कौन रख रहा था? मन। सारी जिंदगी अगर पति पत्नी की बनी रहे, सारा जीवन कट जाता है। मन की बात है ना, कोई रस्सियां थोड़ी बांधी आप पति पत्नी में, रस्सियां नहीं है, मन की बात है। सारा जीवन कट जाता है। और जिनकी आपस में नहीं बनती, कुछ दिन भी रहने मुश्किल हो जाती है, कुछ दिन भी काटने मुश्किल। मैं बड़ा हैरान हुआ करता हूं, कटने को हमारे मां बाप की सारी जिंदगी कट गई। कईयों की कट जाती है और कईयों की कटती नहीं है, देख के राजी नहीं है। शाबाश, कारण आपस में मेल नहीं हुआ। इसी तरह कोई घर में क्यों रह रहा है? यू लाइक इट। कोई गंदी वृत्ति मेरे में अभी तक क्यों है? काम है या क्रोध है या मोह है या लोभ या अहंकार, कोई वृत्ति
अभी मेरे मन ने पूरा इसका परिणाम दुख चिंता दिखी, वरना वो चीज मेरे पास रह जाए हो ही नहीं सकता। ये कभी बन ही नहीं पड़ेगा अगर आप उससे गौर से देखें तो जो मेरी बेटियां कहती कर लेंगे, सारी जिंदगी नहीं कर सकोगे, ये कहता ही रहेगा, बस समझ आ गई, नो मोर। ऐसी देवियां कमाल कर देंगी, मेरे प्रभु के तख्त को हिला देंगी, कमाल कर। और ऐसों के लिए आओ, आपके परम पिता, आपके गाइड, फ्रेंड और बेस्ट फिलॉसफर ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा क्या फरमाते हैं गीता में, आओ मैं गुनगुनाता हुआ आपके मन में बिठाऊं। हमारे परम हितैषी भगवान इस विषय में आपका ढारस कैसे बधाती हैं, आपका प्रोत्साहन कैसे करती हैं। कितना अच्छा इन 2-3 श्लोकों में भगवान ने प्रोत्साहन किया है कि जिन्होंने ऐसे इरादे कर लिए हैं, दृढ़ निश्चयी बन गए कि अब मर मिटेंगे, क्या या तो भगवान की जात में तलीन हो जाएंगे या 4 भाई कंधों पे उठा के हमें शमशान की ओर ले जाएंगे। वाह, इसी में हमारे भारत में कहते हैं तख्त या तख्ता, या तो भगवान सिंहासन में बिठाएंगे या 4 भाई तख्ते बिठा के ले जाएंगे। पक्का इरादा कि आप समझ आ गई कि मेरे लिए प्रॉपर क्या है, इम्प्रॉपर क्या है, अब मेरे लिए उचित अनुचित या वाजिब गैर वाजिब क्या है, अब समझ आ गई। ऐसों के लिए जिन्होंने पक्के इरादे मर मिटके कर लिए और भगवान की ओर बढ़ चले हैं हर कीमत पर, उनके लिए भगवान क्या एश्योरेंस देती है। भगवान जी ने कितना चोटी का प्रोत्साहन किया, सुनो भगवान के शब्दों में। और अब ये 2-3 श्लोक जबानी याद कीजिएगा, दूसरे अध्याय के आखिर में है, बहुत ही अच्छे, जिसके अनुसार अब हमने अपना जीवन बना लेना है। जरा देखिए भगवान जी की पीठ कैसे, पिताजी ने और तरह पीठ ठोकी, मां ने जरा चुम चट के कुछ हौसला दिया, यार दोस्त जरा हाथ में हाथ मिला के गर्म कर करके खुश होकर कुछ एश्योरेंस देती है। गुरुदेव हमें शुभ भावनाएं दे करके इंश्योरेंस देती है, और भगवान हमें प्रोत्साहन कैसे देते हैं। देखिए इससे बढ़कर कौन देगा, मां भी नहीं दे सकी, पिता भी नहीं दे सके, गुरुदेव भी इस तरह नहीं दे सके, जिससे भगवान आपको प्रोत्साहन करते हैं। सुनिए जरा, अगर आपने पक्का इरादा कर लिया, मर मिट्टी का इरादा कर लिया कि बस राह तो यही है जो मेरे भगवान बता रहे हैं और चलना मैंने इसी राह पर है, और कितनी तकलीफों का मुकाबला करना पड़े मैं करूंगी, तो भगवान कितनी घबराती क्यों है, घबराती क्यों हो। न कोशिश इसमें कोई रायगा, ध्यान देना जरा, भगवान कहते हैं मैं यकीन दिलाता हूं कि जो तुम इसमें पुरुषार्थ करोगे तुम्हारा पुरुषार्थ जाहिर ही जाएगा। गुरु नहीं कह सकता, मां नहीं कह सकती, बाप नहीं कह सकते, ये रुंड मुंड गले में पहनने वाली माला देवियां नहीं कह सकती, ब्रह्मा विष्णु महेश मुंह में उंगली डाल करके पीछे हट जाएंगे, ये नारायण कह सकते हैं। ये उनके पास फुल पावर है, नारायण के पास फुल पावर, बाकी सारे देवी देवताओं के पास भगवान ने फुल पावर नहीं दी। अगर फुल पावर दी देती तो फिर कई ऑलमाइटी संसार में हो जाते हैं। ऑलमाइटी एक ही रहेगा, संसार सर्वशक्तिमान एक रहेगा। भगवान ने उनको इतनी शक्ति दी है कि जिनको हम शक्तिशाली कह सकते हैं। अरे सुन, देवी देवता को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, इंद्र को हम शक्तिशाली कह देंगे, माइटी अंग्रेजी में कह देंगे माइटी, पर भगवान तो ऑल माइटी है, अपने में से कोई शक्ति दी है। अरे सुन, भगवान सर्वशक्तिमान, बाकी सब देवी देवता शक्तिमान। अच्छा, भगवान ने अपने में से कुछ हिस्सा दिया है, अपने में से कुछ हिस्सा दिया है। जी हां, जैसे बहुत सब्जी मां ने बनाई है, उसमें से 2-3 करछियां आपकी कौली में डाली है। अच्छा, ये थोड़ा कि सारी पतीला आपके सामने रख दिया। हाँ, तो भगवान ने शक्ति की थोड़ी सी करछियां डाली हैं, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, वो इतनी इनके लिए काफी है। बहुत अच्छे। इसलिए सर्वशक्तिमान एक, शक्तिमान अनेक, सर्वशक्तिमान एक, ऑलमाइटी वन, माइटी सो मैनी। ये देवी देवता माइटी है। ऑलमाइटी हम नारायण को कहेंगे, अपने कृष्ण को कहेंगे, अपने इष्टदेव महाराज जी को कहेंगे, और वो कह रहे हैं ये वही कह सकती हैं, शक्तिमान नहीं कह सकता, सर्वशक्तिमान कह सकता है। न कोशिश, जो आप पुरुषार्थ कर रहे हो, जा भजन सत्संग प्रातःकाल का उठना, या जो भी धार्मिक पुरुषार्थ आपसे मेरे प्रभु जी प्रेरणा दे के करवा रहे हैं, उसके लिए यकीन दिला रहे भगवान जी,
न कोशिश इसमें कोई लाएगा, हो रास्ते में उसके रुकावट कहाँ। नारायण कह रहे हैं मैं रुकावट आने क्यों दूंगा, बिल्कुल तेरे मार्ग में रुकावट नहीं आने दूंगा। तेरे दृढ़ निश्चय को निहार करके, तेरे दृढ़ निश्चय को देख करके कोई रुकावट नहीं आएगी। नारी का चोला छोट नरम मन लेके आई है तो भगवान आपको यकीन दिला रहे हैं कि तुम्हारी कोशिश बिल्कुल ही जाया जाएगी और तुम इसमें लगे रहोगे, भगवान शक्ति देते रहेंगे। हाँ, न कोशिश जो इसमें कोई लाएगा, हो रास्ते में उसके रुकावट कहा। वाह मेरे कृष्ण, इतना नहीं और भी, जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा तो खौफो खतर से बचा जाएगा। थोड़ा सा भी अगर मैं और आपने महाराज जी के उपदेश को अपना लिया तो भगवान कहते हैं नाना प्रकार के भय के कारण होती हैं, सब खत्म हो जाएंगे। भय का कारण एक नहीं होता, अनेक। नलायकों, मूर्खों, अज्ञानियों, नास्तिकों के लिए भय के कारण अनेक, रब के प्यारे दृढ़ निश्चय के लिए एक भी कारण नहीं भय का। मौत भी उसके सामने थर थर कांपती है कि शरीर से जिसने मन उठा ही लिया, अब मैं इसकी क्या चीज ले जाऊं। और प्राणी पदार्थों से इसने अपने मन को खींच लिया है। भगवान के प्यारों के लिए एक भी भय का कारण नहीं। संसारी व्यक्तियों के लिए पग पग पे भय है। मां का ऐसा हो जाए, बाप का ऐसा हो जाए, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरी पति देव ऐसे, मेरे लड़कों का ऐसा हो जाए, हमारे कारोबार में घाटा ना पड़ जाए, मार्केट में स्लंप ना आ जाए, डॉक्टर ने गंदी बीमारी कह दी है, कहीं मैं चल ही ना बसूं, कहीं बहुत कितनी कारण है, कहीं मेरी गुडविल ही ना बर्बाद हो जाए, कहीं मेरा फलाना ना हो जाए, कोई मेरी बेइज्जती ना कर दे। क्या मैंने बेवकूफी से काफी रुपया सूद पे दे रखा है सेठ को, कहीं उसका काम फेल ही ना हो जाए और मेरे जो 8-9 लाख रुपया बर्बाद हो जाएगा। भय। On every step there is a feeling of fear on every step, so far the worldly minded are concerned. लेकिन जो रब के प्यारे उनके लिए भगवान कहते जरा भी भय के कारण कोई नहीं। कितने भगवान ने आपको क्या दिया, वरदान दिया या इनाम दिया? न कोशिश जो इसमें कोई लाएगा, और रास्ते में उसके रुकावट कहा। जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा तो खौफो खतर से बचा जाएगा। आगे चूमो चूमो बेटी 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 चूमो। आहा क्या कहा, क्या ये हमारे पे लागू हो जाएगी, तो वो तो उनका आशीर्वाद था। ये भगवान चाहती है मेरे और आपसे, जो अकले इरादी रहे मुस्तकिल, तो यकसू और पुख्ता इंसान का दिल। अगर आपने इरादा पक्का कर लिया, मर मिटूंगा लेकिन चलूंगा भगवान की राह पर, भले मैं नारी बन के आई हूं लेकिन चलूंगी भगवान के राह पर। पहले तो समझ नहीं थी, अब तो मेरी समझ की पर्दे उतरते जा रहे हैं। मैंने पैर रखना है भगवान की राह पर। तो भगवान कहते अगर तेरा ये रहा, ऐसा इरादा रहा, जो अकले इरादी रहे मुस्तकिल, पक्का जैसा भगवान चाहती है, जो अकले इरादी रहे मुस्तकिल, तो यकसू और पुख्ता इंसान का दिल। भगवान कहते मेरी ओर से ले वरदान। अगर तूने पक्का इरादा कर लिया तो भगवान कभी नहीं कहते कल दूंगा परसों दूंगा। तूने इरादा कर लिया, भगवान जी आप अंतर्यामी देख लो, तो मेरी ओर से इनाम ले। तेरा मन इसी वक्त के बाद पक्का रहेगा और हमेशा एकाग्र रहेगा। हाय आप गौर नहीं करती, गीता पढ़ लेती हो, हमारे जैसे रो पड़ते हैं, हमारे जैसे प्रेम की अश्रु बहा देती है भगवान के इस फरमान को लेकर के। वाह मेरे दाता वाह, क्या पारितोषिक या पुरस्कार क्या दिया भगवान ने। अवार्ड गवर्नमेंट देती है जो बड़े बड़े काम करते हो, भगवान क्या अवार्ड दे रहे गए, यक्षुओं और पुख्ता इंसान का दिल। कब, जो अकले इरादी रहे। जरा ध्यान देना, अपने मन को खींचो जरा भगवान के फरमान पर टिकाइए। अकले इरादी मुश्किल मैंने पक्की,
अगर आपने अपने पक्का इरादा कर लिया, इरादा क्या, जो मेरे प्रभु कह रहे हैं मैंने इसी राह पर बुद्धि, अपना मन और अपने तन का हर कार्य इसी राह पर चला देना, बस। नॉट टू रिजर्वाइव बट टू डू एंड डाई। इरादा तो इसको कहते हैं मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याण कामनी देवियों, जो अकले इरादी रहे मुस्तकिल, तो यकसूग और पुख्ता इंसान का दिल। खूब देखा ही हमने, ये हमारा ठोस तजर्बा हुआ है। भगवान करे आपका भी हो जाए, ये मेरे देवियों का भी हो जाए। जब आपने मर मिटने का इरादा कर लिया कि यही करना जो मेरे भगवान ने बताया, तो इनाम में क्या पाया, मन एकाग्र हो जाएगा, हाँ, और पक्का रहेगा, दिल रहेगा, हिलेगा नहीं। और एकाग्रता के लिए कितना मरना पड़ता है, भगवान ने कहा इनाम में एकाग्रता दे दी। कईयों को धन कमाने में कितनी मेहनत मारनी पड़ती है। देख लीजिए मेरी बेटी, तू भी कमा रही है, घर वाला भी कमा रहा है, और कईयों के दादा या बाप लाखों रुपए छोड़ जाते हैं। उसी चीज के लिए एक को खून पसीना करना पड़ता है और एक को मुफ्तो मुफ्ती मिल जाती है। मुफ्तो मुफ्ती बैंक में आप गए, हमें जो जिंदा रह गया अकाउंट उसका, अब इसके बाद इस अकाउंट के मालिक या चलाने वाले आप रहेंगे, आप डील करेंगे। वाह, मुफ्तो मुफ्ती। कई बेचारे गुजारा ही नहीं कर सकते, इतनी जान मारती है। मुकद्दर की बात है पिछले जन्मों की। और तो कईयों को माने एकाग्र, आपका तो एकाग्र नहीं होता। मैं मुफ्ती मुफ्ती एकाग्रता, बहुत मैं पागलों की तरह हंसा हूं, बहुत हंसा हूं। मुझे अपनी खुशी नहीं रोकी जाती, भगवान ने मुफ्ती मुफ्ती दे दिया। क्या तेरा मन पक्का रहेगा? वरदान, आप कहते हैं आजकल वरदान नहीं मिलते, जरा मेरे से कोई बात तो करे ना। आप मूर्ख बैठ जाती हैं, कहते वरदान, हाँ हाँ आजकल वरदान कहाँ मिलती है। ले, दो खोते बैठ गए, एक ने हिनी ना आया, दूसरा भी हिनी ना बैठा। किसी अपने से बड़े के पास बैठो ना। भगवान वरदान नहीं देते, इसका मतलब भगवान ने अपना स्वभाव कलयुग में बदल लिया। वाह, बड़ा सोना तेरे मुंह है यार। भगवान स्वभाव नहीं बदलते, चाहे युग कैसा भी क्यों ना हो। अगर भगवान अपना स्वभाव बदल लेंगे तो वो भगवान मर जाएगा है, क्योंकि भगवान में अगर कोई तब्दीली आ गई तो वो भगवान जिंदा नहीं रह सकते, सरवाइव नहीं रह सकते। भगवान वो जिसमें जरा भी तब्दीली आने की संभावना थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं। दैट इज द ओनली ट्रुथ व्हेन देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी चेंज, नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी चेंज। उसको हमारा वैदिक धर्म सच्चाई कहता है, और वो एक ही जात है जिसे हम भगवान कहते हैं। नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी चेंज, संभावना ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं जिसमें तब्दील हो जाने की, उसको हम भगवान कहते हैं। तो भगवान में तब्दीली नहीं आती। भगवान बिल्कुल चाहे युग कैसे भी आ जाए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, दी सेम, देयर विल नो डिफरेंस। तो भगवान का वरदान किनको, जिन्होंने पक्के इरादे कर लिए कि यही राह बनानी, यही उपदेश जो भगवान बता रहे गए इसी राह पर। और फिर इतना बताने के बाद भगवान ने, ये तो हमने करना था अपनी ओर से, इतना उपदेश सुनने के बाद, इतना खुश हो जाने के बाद, इतना लाभ उठाने को, ये हमने कहना था। उल्टा भगवान ने हमें कहा, क्या सारी गीता उपदेश देने के बाद हम मूर्खों को भगवान ने कहा, समझ आई, कुछ लाभ उठाया, भगवान बहुत लाभ उठाया, कुछ तेरी में तब्दीली भी आई, भगवान बहुत तब्दीली आई। अब मेरा कहना मानेगा, हर बार गोली किंदे थे गाड़ी किंदे, मैं तो हुई अब आपका, मैं तो आप पर बन गया हूं, मैं तो बेदाम गुलाम हो गई हूं आपकी, बेदाम मैं तो आपका दास बन चुका हूं। तो मेरा कहना मान, सब तंते छोड़ और ले मेरी। यह हमने कहना था कि प्रभु अब तो मैं आपकी राह, जो आपने उपदेश दिया है इसी पर मैंने चलने का पक्का इरादा कर लिया। उल्टा रब कह रहा है, आएगा। ये तो उसी तरह जैसे मां कभी कभी हमें कहती थी, रोआ देती थी। घर की बातें बड़ी याद आती है कभी कभी। वो कभी गली मोहल्ले में सुन लेना, फलाने के पुत्र ने शादी करके मां बाप को छोड़ दिया। उस वक्त ऐसी घटनाएं घट रही थी, 1940 की बात कर रहा हूं। तो जब हम स्कूल से आते, अभी ये नहीं मैं अपने कपड़े उतार लूं या अपनी किताबें रख लूं, मां ने वही पकड़ लेना, गल सुनो है, बैठ मेरे पास, मैं थक के आया बड़े दूर से। तो पहले मेरी बात तो सुन, फलाने के घर में जानते है ना? जानता हूं मां। घटना मैं बताऊं, उसने शादी की थी, जो पता है ना? हाँ मां शादी की थी। अब वो मां बाप को छोड़ के किराए के मकान पे चला गई, गिलोई। मां बाप को छोड़ गया, हाँ। पर मां ने जारो जार होना शुरू कर देना, क्या तुम्हें नहीं छोड़ के चला जाएगा? आए मेरे रब्बा, मां तो मुझे क्यों रहा, तुझे मुझसे ये उम्मीद है?
कल तेरी मैं शादी करा तो तू मैंने छोड़ छोड़ा करके चले जाएंगे, मैं तो जहर खा के मर जाऊंगी, बता मुझे। नहीं मां, मुझे तेरे सिर की कसम, ऐसा नहीं कसम खा। मां हमारी कितनी चालाक, आपने दोनों हाथ मेरे सिर पे रख के कहे कि मां ऐसा नहीं होगा। मैं तो कल्प रही हूं 2 घंटे से अपनी कल्पना कर करके कि आजकल जमाना कैसे गंदा आ गया है। ये हम कहते मां ऐसा मेरे से उम्मीद कभी ना करना, तब उसको चैन पड़ता। और ये तो हम कहते मां, ये तो हमें कहना चाहिए कि मैं हर कीमत पर आपके साथ रहूंगा, और तू अपने मुंह से करा रही क्या करूं, गंदी गंदी घटनाएं सुन रही हूं। भगवान जी ये तो हम कहते कि आपने इतना अच्छा उपदेश दिया कि अब हम जिंदगी भर आप पे रहेंगे। भगवान कहते मैं क्या करूं, आगे कलयुग जो आ रहा है। भगवान ने उपदेश दिया था जब कलयुग आने ही वाला था। जैसे मां मेरी कहती मैं क्या करूं, ऐसी दुर्घटनाएं सुनती रहती हूं गली मोहल्ले के अंदर, तब मैं कहता हूं मेरे पुत्र भी ऐसे ना हो। तो भगवान कहते घोर कलयुग आ रहा है जबकि धर्म के 3 पैर छिप जाते हैं और 1 पैर रह जाता है, केवल 1। धर्म के 4 पैर माने गए हैं भागवत पुराण अगर सुना हो या पढ़ा हो तो। और धर्म को बैल के साथ एग्जाम्पल दी गई, जो सिंबल दिया गया, धर्म एक बैल के समान है जिसके 4 पैर 4 गुण ये होते हैं। कलयुग में सिर्फ 1 रह जाता, 3 पैर कट जाते हैं इसके, तो लड़खड़ा रहा होता है कलयुग में। इसलिए भगवान ने उल्टे अपनी ओर से कह दिया कि सब टट्टे छोड़ और ले मेरी राह, मांगा के दामन में पना लेनी यानी शरण लेनी तो भगवान की लेंगे। क्योंकि जहान के प्राणी पदार्थ शरण लेने योग्य नहीं, ये बीच में ही हमें धोखा देके चले जाती हैं। हाँ, ये आपने भली प्रकार देख लिया, आपका जाती तजर्बा है। अब भगवान ने हमें कहा क्या इनाम दिया, क्या गजब का इनाम जब हम पक्का इरादा करते हैं। जो अकले इरादी रहे मुस्तकिल, पक्का अपने अंदर देखिए आप कि मेरा इरादा पक्का है कि मैंने भगवान के राह पे चलना है। अपने भगवान को अभी खुश कर लो, अपने इस दयालु कृपालु प्रभु को इसी वक्त खुश कर लो कि भगवान जी एक भी सांस जितना है मेरा, मैं तो आपके राह पे चलूंगा, आपके उपदेश को अपने जीवन में अपनाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। और सबको जानते सर्व ज्ञाता है, पर मैं पक्का इरादा कर रहा हूं। भगवान कहते ले इनाम है, अभी ले इनाम, अभी। और घर की बात याद आ रही है, कोई चीज मांगते पीते, इससे कीमती चीज। बड़े चालाक थे हमारे मां बाप, इतने पढ़े हुए नहीं थी, फिर भी पता नहीं कहां से चालाकी उन्होंने सीख ली। अगर मैंने कोई कीमती चीज मांगी, अच्छा तो पिताजी ने एक शर्त लगा देनी, मैं ले देता हूं, क्या बाजार में, मुझे पता है तू सिर खाएगा मेरा बार बार, मैं अभी तक तो ले देता हूं, आप बाजार में लेता हूं, लेकिन एक बात मेरी सुन। हाँ पिताजी, तेरे इस छिमाई में कितने, हमारी छिमाई भी होते थे, तिमाई, छिमाई, नुमाई, इतने इम्तिहान सालाना, 4 इम्तिहान। मैं बकवास नहीं कर रहा, मैं सच्चाई की बात कह रहा हूं। तेरे छिमाई में कितने नंबर आए गए? पिताजी आपके सामने लिस्ट तो आई थी, लिया, ये देख। अब एक वादा कर, ये जितने नंबर आए ना, इतने सेकंड डिवीजन बनी है। हाँ पिता, सेकंड। अगर अगली नुमाई में तो फर्स्ट डिवीजन लेगा तो मैं तो चीज अभी ले देता हूं। अच्छा पिताजी, मैं जो इतना खेले जाता हूं, मैं अब घंटा खेल के आ जाया करूंगा और मैं और भी पढ़ूंगा, लेकिन एक बात है पिताजी, मैं इसमें कमजोर हूं, ये ट्यूशन मुझे रखवा दो। जरूर। खुद 10 रुपए ट्यूशन के देते थे, सारे 10 रुपए एक नोट दे देते थे। जरा नोट आजकल की तरह छोटा नहीं था, लंबा चौड़ा था, 100 जितना आजकल 100 का ही, इतना 10 का होता। अच्छा तू रख ले, लेकिन तूने फर्स्ट में लेनी होगी। हाँ पिताजी मैं जरूर ले लूंगा। चल फिर मैं तो अभी ले लूँ। भगवान जी भी देखिए जरा शर्त क्या लगा रहे, शर्त नहीं लगा रहे, विदाउट कंडीशन, सिर्फ ये वादा लेना चाहते हैं आपसे, ये पक्का इरादा करो, भगवान को खुशी मिलती है ना। जैसे आपके बच्चे आपको बड़ा कुछ वादा करें, मां मैं तो कभी भी आपसे अलग नहीं हो सकता, मां बाप इतने खुश हो जाती हैं कि कभी भी नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मैं, आप तो मेरी जान है, प्राण है। और भगवान जी की फौरन इनाम दे देंगे, फौरन। जब आपने पक्का इरादा किया अभी, तो आप भी अभी इरादा कर लो कि जब किसी ने नहीं समझाया था तब तो हम गुग्गू और बुद्धू थे, अब तो भगवान जी अपनी गीता के माध्यम से, मैं नहीं सुना रहा, भगवान की कसम, जैसे ये लाउड स्पीकर नहीं बोल रहा, मेरी जबान बोल रही है, ये मेरी जबान नहीं बोल रही, मैं भगवान का लाउड स्पीकर हूं, पीछे वो बोल रही है। मेरी जबान के पीछे गीता जी है ना, और गीता क्या है? भगवान की जबान, हाय भगवान की वाणी है ना गीता, तो मैं नहीं बोल रहा, ये तो भगवान जी बोल रहे हैं ना, उनकी वाणी है।
तो मेरे और आपके अहो भाग्य, मैं भी लाभ उठाने आता हूं। ये कि नहीं समझा कि आप लाभ उठाने, क्यों? गीता है हम दोनों के बीच में। गीता श्रोता वक्ता दोनों का कल्याण कर देती है। श्रोता वक्ता दोनों का कल्याण, क्या सुनने वाले क्या सुनाने वाले, दोनों का कल्याण हो जाता है। तो अभी कीजिए कि बस ये मेरा पक्का इरादा है, लो इनाम भगवान से। वरना आप कहते मन ही नहीं एकाग्र होता, मन मेरा पक्का नहीं होता, तो एकाग्रता भी ले लो। ये तो हमने देख लिया बच्चे, अगर आप नहीं करेंगे इरादा, मन आप पक्का इरादा नहीं करेंगे तो मन एकाग्र नहीं होगा। क्योंकि मन को मौका मिल जाता है इधर उधर जाने का, इधर उधर करने का। पुलिस ने एक चोर 3 बार पकड़ा, चौथी बार क्या किया, माफ करना मेरे बीजू में क्या बकवास कर रहा हूं, अपने कमरे में जाकर नंगा कर दिया और नरम अंगों पर बड़ा मारा, चिल्ला उठा। सुना मैंने कि उसकी थोड़ा सा मांस भी उतर गया और बड़ा पिटिया। पुलिस वाले ने फिर मारने की कोशिश की तो उसने कहा मैं अब मेरी मौत है, खून मेरा जा रहा थी, कोई इतनी तरह खून आ गया, अब हम मारना रोके। अगर अब तुझे कहीं भी चलते फिरते बाजारों में, गलियों में, मोहल्लों में देख लिया, फिर देख लिया हमारे जैसा बुरा आदमी कोई भी नहीं होता। अब आप बिल्कुल नहीं देखोगे मैं कारोबार करूंगा, मैं इधर उधर हेरा फेरी नहीं करूंगा। क्योंकि चोरी में 3 बार पकड़ा गया। तो चोरी कौन करता है? जो दिन में हेरा फेरी करता है। दिन में हेरा फेरी, रात को चोरी। तो कहावत हमारे यहां मशहूर है, चोर चोरी से गया पर हेरा फेरी से न गया। चोर फिर चोरी करेगा, वो भड़वा फिर चुराएगा। हेरा फेरी होती भी इसलिए है कि कहां कोई कमी है, किसी घर में, किसी गली में, कोई मोहल्ले में, जहां कमी है उसका दुरुपयोग करेंगे। तो जो हेरा फेरी नहीं करेगा वो चोरी भी नहीं करेगा। इसी तरह मन को हेरा फेरी का प्रभु ने मौका ही नहीं दिया, और आप भी ना देना। जो हेरा फेरी का मौका देते हैं वो कभी भी अपना कल्याण नहीं कर सकते। इसलिए आजकल धर्म मंदिर स्थानों में बस खुले मत्था टेक के आ गए, कोई ठोस लाभ नहीं होता। जहां तक मैंने सोचा, जहां तक मेरी बुद्धि ने सोचा, जहां तक मेरी रिसर्च ने सोचा और मैंने लाभ उठाया, तीर्थों पे हजारों चले जाएंगे, गुरुद्वारों में हजारों मत्था टेक के आ जाएंगे, लेकिन जैसे बुद्धू बन के गए बुद्धू बन के आ गए। मंदिरों में देखो कितना रश है, लेकिन कुछ फायदे कोई नहीं, ठोस लाभ ही कोई नहीं। सुनाने वाला भी सिर्फ अपने गृहस्थी पालने के लिए सुना रहा है। हाय हाय, भगवान की वाणी को भी बेचा जा रहा है, गुरु ग्रंथ साहब को भी बेचा जा रहा है। पहले तनख्वाह रख लेंगे, आजकल गुजारा नहीं होता जी, हम तो अब 2000 नहीं लेंगे आपसे, तो अब आप 2600 लेंगे। भाई जी और उनकी मालिक जो थे कमेटी वाले लड़ाई हुई, अब 2600 देंगे तो कल हम पाठ करने आएंगे, वरना हमने कोई नहीं आना। सीधी बात है, आप पाठ के थोड़ा पाठ करते थे, वाहिगुरु के थोड़ा पाठ करते हैं। हम तो अपनी गृहस्थी चलाने के लिए पाठ करते हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए ये कहते हुए कि कल हमने तो फिर पाठ करने आना कभी। यही हाल मंदिरों में हो रहा है। क्या जी हम तो कल आके पूजा तब करेंगे, पहले हमारा गुजारा करो। है शाबाश। अब यहां अगर आप आए गए और अपने कल्याण के लिए आप आए गए, तो जो भगवान कह रहे हैं, आप ढील ना देना अपने मन को, थोड़ी सी भी लीनियंसी दे दी गई माइंड को, तो इसने मौका ले लेना। इसलिए आओ मुफ्ती एकाग्रता ले लो भगवान से, जैसे हमने ले ली। ऐसा करे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करे तो ऐसा हो जाएगा। शाबाश। आपको वो दिन याद है जब आप कोड़ियों के लिए डबल रोटियां दिया करते थे पैकेट, वो खास गाड़ी आती थी, आप लोग 100 पैकेट कोड़ियों को रोज देते थे। वो दिन याद होंगे आपको। तो निकले हम लोग बड़े बड़े ले लेते थे। एक भैया वो गिन के रख रहे थे, भागे भागे मेरे पास आए, बाबा उस गाड़ी को रोको, वो गाड़ी जा रही है, जाऊं रोकूं, जो सप्लाई करके गई। क्यों, क्या बात? ये इन्होंने निकाला है कि ये चिट जिसके पास होगी, हाँ उसको इतना इनाम मिलेगा। ना पता, हम नहीं ले, इसको फाड़ दो। नहीं बाबा हम ले ना, हमें क्या जरूरत है। वो मुकर्रर क्या करके ये चिट है कि इससे इतनी और डबल रोटियां मिल जाएंगी, या और पता नहीं क्या लिखा हो तो उसके अंदर, हमने फाड़ दी। छोड़ो बड़ा, क्या लेना देना हमें नहीं, क्योंकि हमारा मन तो महाराज जी में लगे संसार की चीजें क्या लेकर करना। इधर इनाम कितना बड़ा दे रहा है जो हमें चाहिए, मन की एकाग्रता। शुक्र है भगवान ने कोई और इनाम नहीं कहा। अगर हमने हाँ कर देती तो कहते कच्चे कच्चे कच्चे। भगवान ने इनाम भी किया जो हमें चाहिए। जो अक्ल इरादी रहे मुस्तकिल, मुस्किल मैंने अडिग, मुस्किल मैंने
पक्की, मुश्किल मैंने अनशेकेबल, अनशेकेबल। फॉलो प्लीज। जो अकले इरादी बुद्धि का निश्चय रहे मुस्तकिल, इनाम भगवान से इनाम ले लो, तो यकसूब और पुख्ता इंसान का दिल। आपको मेरे सिर की कसम, क्या एक बार पक्का इरादा करके देखो, मन आपका एकाग्र होता है कि नहीं। देवी, वो किसी ने घोड़ा बेचना था मेरे सज्जनों, उन्होंने कहा भी घोड़ा कैसा है, कीमत कितनी, कीमत बाद में, घोड़ा कैसा है, घोड़ा कैसा है, घोड़ा भी नेड़े थे, मैदान भी नेड़े, पलाकी मार और मैदान में चक्कर दे, फिर बताऊंगा मेरा घोड़ा कैसे है। मेरा घोड़ा ही बताएगा कि एक घोड़ा कैसे शानदार है। तो कहावत मशहूर है, घोड़ा भी नेड़े थे, मैदान भी नेड़े थे, मैदान में चक्कर, बाकी मैं चढ़ के देख ले। तो मैं कहता हूं एक बार इरादा करके, तो क्या मैं भी नेड़े थे, मेरा रब भी नेड़े, तो मेरी गीता भी नेड़े, दूर तो कोई भी नहीं है, अभी देख लो ना। और कोई भी प्रचारक या मिलते हैं भगवान का श्रद्धालु और कहे तो क्या कहे, क्योंकि हमारा तजर्बा है ना, ये रब ने तजर्बा करवाया है ना। मेरा तो वही हाल जी, जैसे किसी ने किसी घर में ब्याह किया, बड़ी अच्छी लड़की, बड़ी अच्छी लड़की, अपने दोस्त को कहता है तेरी शादी तो करनी है ना, जरूर, तो फिर जो जिस घर की मैंने ली है यार तू भी ले ले, हाय देवी है, भगवती है, बहुत ही अच्छी है, चलो मैं स्वीकार करता हूं। मेरा तजर्बा है कि ये घर वाली मेरी बहुत, तो उसी की सगी बहन है, बहुत अच्छी होगी। मेरा तजर्बा दे, आप भी इसी तरह तजर्बा करके इसी घर की लड़की ले लो, यही तजर्बा आप भी कर लो। ये तो हमें चाहिए क्या, मैंने हमारा एकाग्र रहे। ये बड़ी भारी दौलत है आप जैसी नेक देवियों और कल्याण करने वालियों के लिए, कल्याण चाहने वालों के लिए। क्या हो, यक्षु, यक्षुई अर्थात एकाग्रता, अर्थात फुल कंसंट्रेशन टुवर्ड्स ऑलमाइटी। ये कैसे मिले, भगवान कहता कर मेरे लिए इरादा। देखो साथ ही साथ सीधी बात, खरी बात भाई, खरी बात कहने में किसी को बुरा नहीं लगेगा। हेरा फेरी क्यों कहे तो बुरी लगती है, भगवान ने आपसे हेरा फेरी कोई सीधी बात। जो अकले इरादी रहे मुस्तकिल, तो यकसू और पुख्ता इंसान का दिल, पुख्ता पर बहुत पक्का। देवी देवता भी तिल लगाए आपको प्रलोभन देने की, आप प्रलोभित नहीं होंगे। देयर विल बी नो टेम्पटेशन एट ऑल। कितनी टेम्पटेशन आपको दे, कितना प्रलोभन दे, नहीं होगा। हाय गाय, वो देवी मैं जानता हूं या मेरे रब जानते हैं कितना बड़ा ये इनाम या पारितोषिक है। ये बेचारी भोली भाली गवर्नमेंट क्या अवार्ड देती होगी, सोने के तगमे दे दिए, या शायद किसी मिट्टी वाले को जमीन जमीन थोड़ी सी देती। भगवान ने कितना बड़ा अवार्ड दे दिया। तेरा मान बिल्कुल एकाग्र रहेगा, तेरा मान हिलाया ना जाएगा। कब, जब हमने अपनी ओर से पक्का इरादा कर लिया तब। अब भगवान का स्वभाव है कि जो पक्के इरादे नहीं करते, आप जरा उनका मुंह काला देख लो, क्या मन को इबरत मिले। अब देखो भगवान ने धर्मराज द्वारा मुंह काला करवाया इनका, जो इरादे नहीं करते पक्के, और उनकी दुर्दशा देखो। इरादा न हो जिसका सुलझा हुआ। हाँ, बड़ी जोरदार इबरत है, बड़ी जोरदार शिक्षा है। हमारी छाती, हमारा कलेजा, हमारा मन, हमारे रोम रोम हिल जाते हैं। कितनी बड़ी सजा भगवान की ओर से, पेनल्टी। नो, इट इज अ वेरी हार्ड पनिशमेंट। कहां भगवान दयालु और कहां कठोर बन के कह रहे गए। इरादा न हो जिसका सुलझा हुआ, रहेगा ख्यालों में उलझा हुआ। ये वो वक्त जा रहा है जिसमें से मैं और आप गुजर रहे हैं। आज के एजुकेटेड जितने भी हैं इसी जुमरे में आ रहे हैं। इरादे सुलझाते नहीं, कुछ इरादा कर लिया, कुछ जरा सी तकलीफ आई, इरादे पलट के उनके बहुत बुरा हाल होता है। चाहे वो किसी भी लाइन में हो, मर मिटो, मैंने इरादा कर लिया, मैंने ये करना है। लेकिन थोड़ा सा भी कष्ट आया और गए, थोड़ा सा भी कष्ट नहीं सह सकते, तो ये मां दे पुत्र और मां दी धियां क्या दुनिया में प्राप्त करेंगी। इरादा न गो जिसका सुलझा हुआ, है रहेगा ख्यालों में उलझा हुआ। ख्यालों में उलझा हुआ का एक शब्द बताइए, कमान। ख्यालों में उलझे हुए का एक शब्द। वो ख्यालों में उलझा रहेगा तो हम अपनी बुद्धि को क्या समझाएं। इसका वन वर्ल्ड जिसका मैं कहता हूं उसको सुनाई नहीं देता,
इसका एक वर्ल्ड, वो बहरा है, वो बोल नहीं सकती, वो गूंगी है, तो रहेगा ख्यालों में उलझा हुआ इसका एक शब्द, वो दुविधा में रहेगा, वो असमंजस में रहेगा। और आप जानती हैं, आप जानती हो ना, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना रा। जिनके जीवन दुविधा में रहता है, दुविधा में क्या करूं क्या न करूं। आहा, शेक्सपियर ने अपने ड्रामा, राम जाने में क्यों ड्रामे का नाम भूल रहा हूं, वहां बड़ी चिल्लानत मारी है। क्या कि जो व्यक्ति क्या होती है, क्या टू डू एंड नॉट टू डू इज द प्रॉब्लम, कि जो इस प्रॉब्लम में रहती, क्या करूं क्या ना करूं, हाँ वो इस धरती पर बोझ होंगे और कोई भी काम दूसरों के लाभ के लिए नहीं कर दिखाएंगे। टू डू एंड नॉट टू डू, वो कुछ नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में बड़े बड़े काम किए जिनके सामने ये प्रश्न ही नहीं था। आहा, जिंदगी रहे या ना रहे मेरी बला से, पर यह काम मैंने करना है। भगवान कहते हैं मैं तेरे साथ, चाहे कोई भी लाइन क्यों ना हो, मेरा जीवन रहे या ना है, पर यह काम मैंने करके दिखाना है। मेरे प्रभु की दिव्य शक्ति आपके साथ हो लेती है जब आप पक्का इरादा कर लेते हैं। आप इसके उल्ट जिनके इरादे नहीं, ये नर नारियां आज देख लो भगवान नक्शा खींच रहे हैं, बड़ा दर्द भरा नक्शा है। आज आम देख लो, हमारे मां बाप, हमारे चाचा ताए, हमारी सहेलियां सोलियां, हमारे और मिलने जुलने वाले, इरादे कोई पक्के नहीं, अपने इरादे से फिसलते जा रहे हैं, जैसे ऊंट अपने पेशाब से आप फिसलता। इसी में कोई ठोस काम नहीं कर दिखाते। आजकल की पीढ़ी पता नहीं किस प्रकार की पीढ़ी रब ने बनाई है, या रब अपनी आंखों से आजकल की पीढ़ी को देख के हैरान हो रहे होंगे। इरादा न हो जिसका सुलझा हुआ, रहेगा ख्यालों में उलझा हुआ। उनकी बकवास क्या होती है, वो मुंह से क्या बकबक करती हैं, जन्म को बताएं वो कर्मों का फल, सिखाए जरो ऐश के 100 अमल। क्या तर्जुमा करूं, क्या अनुवाद करूं, क्या विस्तार करूं। जन्म को बताएं वो कर्मों का फल, सिखाए जरो ऐश के 100 अमल। वो खुद काम गए कामनाओं में मस्त, वो जन्नत के तालीब जन्नत परस्त। मुंह का काला करवा रहे हैं धर्मराज से भगवान। वो कामनाओं के पुतले धक्के खाती है, वो खुद काम गए कामनाओं में मस्त, वो जन्नत की तालीब जन्नत परस्त। इतना नहीं, भगवान कहते और भी धक्के खाएंगे। वो जन्नत की तालीब जन्नत परस्त, फंसे जिनके दिल ऐसे अफाल में, घिरे ऐशो दौलत के जंजाल में। आज हम प्रत्यक्ष देखते हैं, घिरे ऐशो दौलत के जंजाल में। क्या होगा, समाधि नहीं, दिल पे काबू नहीं। फिर वही आ गए कि अकले इरादी यकसू नहीं। नेगेटिव साइड, जो अपने इरादे पक्के नहीं करते, बड़ी बुरे हाल। वो खाओ पियो मौज उड़ाओ में रह, ईटिंग ड्रिंकिंग एंड मेटिंग, यही उनके जीवन का उद्देश्य रह जाएगा। और इस उद्देश्य में क्या होगा, धक्के खाएंगे बहुत बुरी तरह। फंसे जिनके दिल ऐसे अफवाल में, घिरे ऐशो दौलत की जंजाल में। क्या होगा, जब दौलत के जंजाल में उलझेंगे, क्या समाधि नहीं, उनकी अकल कभी भी एक जगह नहीं टिकेगी। समाधि नहीं, आगे इस पर दिल पे काबू नहीं। अकले इरादी ही यकसून, मारे गए बुरी तरह, ना लोक के रहे ना परलोक के रहे, जिन्होंने इरादे पक्के नहीं किए। भगवान देखिए क्या कह रही है कि वो बुरी, अपना बुरा हाल कर लेंगे, अपना हाल बहुत ही बुरा कर लेंगे। कमान, अपने इरादे को मजबूत कीजिए। मैं इस पर और भी लेक्चर दूंगा। दृढ़, भगवान क्या कह रहे हैं, मेरे प्यारे दृढ़ निश्चयी होती हैं। वो दृढ़ निश्चयी हम बनेंगे, हर कीमत पर बनेंगे, दुविधा में नहीं फंसेंगे, पक्के इरादे करके इस मार्ग पे निकल रहेंगे और भी निकलते जाएंगे। और भगवान से मन की एकाग्रता का इनाम पाएंगे, मन की पुख्तगी का इनाम पाएंगे। भगवान करे जैसा ये प्रसंग चल रहा है, हम दोनों श्रोता वक्ता इसी जुमरे में आए, इसी कैटेगरी में आए। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।
अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो जावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे कहा तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयाम स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालना करता सब तुम रक्षा करता। मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालु तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हस्ते उठाओ अपनी चरणी लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हारो देवा स्वामी कष्ट हारो देवा श्रद्धा प्रेम बड़ा गिरगीता जी से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या हे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।